चीन और यहाँ के राजाओं की कविता आपस में हमेशा से जुड़े हुए हैं। आज जिस चीन के बारे में आप जानते हैं वो पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनका नाम था यान, जाओ, ची, चू, हान, वी और जिन। यहाँ लड़ाई लड़ने की काफी सभ्य नियम थे, जैसे दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना ठीक नहीं माना जाता था। लेकिन ईसा से 390 साल पहले एक सामंत का उदय हुआ जिसने सभी नियम बदल दिए। शांग येंग नाम का ये शासक चीन वंश में पैदा हुआ था। उसके बनाए हुए नियम इतने क्रूर हुआ करते थे कि अगर आप जुर्म रिपोर्ट नहीं करते तो आपको 2 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। उस राजा का उद्देश्य था जीत, वो भी किसी भी कीमत पर। उसने अपने राज्य चीन की सेना को इसी आधार पर ताकतवर बनाया था। उसके राज्य में हर परिवार का बच्चा सेना में शामिल होता था, जिस वजह से समाज में सैनिकों की हैसियत भी खूब बढ़ गई थी। शांग येंग की सेना ने एक के बाद एक कई युद्ध जीते। असल कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व 230 में, जब 13 साल का लड़का इस गद्दी पर बैठा जिसका नाम था येंग ज़ेंग, जिसने अपनी सेना के साथ मिलकर बाकी 6 राज्यों पर आक्रमण कर दिया। एक दशक के अंदर येंग ज़ेंग ने सभी 6 राज्यों को जीत भी लिया और फिर उसने खुद को पूरे देश का सम्राट घोषित कर दिया और फिर उसका नाम पड़ गया क्विन शी हुआंग। उसी के नाम पर इस देश का नाम आगे जाकर चीन पड़ गया। अब क्विन शी हुआंग की क्रूरता की कहानियां पूरी चाइना में कहीं सुनी जाने लगी। एक बार उसकी हत्या की कोशिश की गई और कोशिश नाकाम रही। जब उसे दुश्मन के बारे में पता लगा तो क्विन शी हुआंग ने पूरे राज्य को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। हालत तो ऐसे थे कि वहाँ के राजा ने अपने बेटे का सिर काटकर बेचा और माफी मांगी, लेकिन हुआंग पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। यह भी राजा था जिसने चीन को विकसित करने के लिए भी काम किया। उसने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई, पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड भाषा तैयार करवाई। इस राजा की मौत के 2200 साल बाद 29 मार्च 1974 में चीन के शियान के पास के गांव में कुछ खुदाई चल रही थी, जहां मिट्टी के नीचे एक पुतले का सिर निकला। जब और खुदाई की गई तो हाथ, पैर और बाकी शरीर भी दिखना शुरू हो गए। अब जब ये खबर बड़े अधिकारियों को दी गई तो तस्वीर सामने आई। उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कोई एक मूर्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कब्र थी। 94 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में पूरा एक शहर दफन था, जिसमें 8000 मिट्टी के पुतले की एक बहुत बड़ी सेना को दफन किया गया था। आखिर इन पुतलों को दफन क्यों किया गया था? इतनी बड़ी कब्र में 6000 घोड़े, 160 रथ, तीर, तलवार और 40,000 हथियार थे। साथ ही सैकड़ों जानवरों के पुतले भी इसी के साथ दफन थे। खास बात यह है कि सभी पुतले पकी हुई मिट्टी की बने हुए थे, जिसे टेराकोट कहा जाता है। हर एक पुतले को नक्काशी के साथ बनाया गया था। सभी सैनिक अलग अलग वेशभूषा में थे। किसी के बाल लंबे थे, किसी की चोटी थी, कोई टोपी पहने हुए था तो किसी सैनिक के हाथ में हथियार था। इन पुतलों का कद 5 फुट 11 इंच था। सबसे आगे खड़ी जनरलों की लाइन में, जिनकी ऊंचाई आम आदमी से कहीं ज्यादा थी। इन सभी सैनिकों के पुतले को इस तरह खड़ा किया गया था जैसे युद्ध की कोई पैटर्न सेट किया गया है। ये सभी सैनिक उसी राजा की रक्षा के लिए खड़े किए गए थे। क्वीन शी हुआंग की कब्र पुतलों के बीचों बीच थी। अपनी मौत से पहले ही संघी राजा ने ये प्लानिंग शुरू कर दी थी। वह अमर होने में यकीन करता था और चाहता था कि जब वो मर जाए उसके बाद भी दूसरी दुनिया में वो अपने सैनिकों के साथ रहे। पहले के समय में ऐसे कई राजा हुआ करते थे जिनकी मौत होने के बाद में नौकरों और जानवरों को भी जिंदा दफन कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, नरबलि देने की प्रथा कई जगह फॉलो हुआ करती थी, लेकिन क्वीन शी हुआंग ने मिट्टी के पुतलों की सेना बनाई और उन्हें दफन कराया। उसका मानना था कि उसकी मौत के बाद वो सब जी उठेंगे और उसके साथ युद्ध भी करेंगे। खैर, चीन के हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इन 8000 पुतलों को बनाने में 10 साल लग गए होंगे। इसके काम में 7 लाख कारीगर अपॉइंट हुए थे। इन पुतलों को सैनिकों जैसा बनाया गया और अलग अलग रंगों में रंगा भी गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक हुआंग की कब्र को खोजा नहीं जा सका। जब साइट की मैपिंग हुई तो पता चला कि कब्र में कांसा भरा हुआ है और साथ में पारे की नदी भी बनी हुई है। साथ में इसके काफी कुछ कीमती होने का भी अंदाजा है। ऐसे में ये सब बर्बाद ना हो जाए, इसलिए अब तक इस कब्र को खोदने का रिस्क नहीं लिया गया है। 1974 के बाद अभी तक इस साइट पर पुतलों की खोज के लिए खुदाई जारी है। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग अमर होने का सपना देखा करता था। किस तरह अमृतत्व को पाया जाए, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों को अमृत तक खोजने के काम पर लगाया था। किसी ने उसको बोला भी कि पारे से अमृता मिलती है, जो उसने पाई की गोलियां भी खाई। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि इंसान के लिए पारा जहर से भी कम नहीं होता। हुआंग की तबीयत भी कुछ बिगड़नी शुरू हो गई और वह समझ गया कि पारा काम तो नहीं कर रहा है। इसीलिए उसने दूसरी दुनिया में भी जिंदा रहने का प्लान बना डाला, जिसका नतीजा था कि ये 8000 पुतलों की कब्र। क्या आपको चीन की 8000 सैनिकों की कब्र के बारे में पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।